नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे लेकर आए हैं आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य। तो परीक्षाओं की दृष्टि से ये छोटी छोटी जो वीडियोस हैं हम तैयार कर रहे हैं, तो दोस्तों इनसे बहुत सारा लाभ मिलता है। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। जो आगामी हमारी परीक्षाएँ हैं, जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ होने वाली हैं जुलाई और अगस्त के महीने में, उन सभी के लिए बहुत ही टॉपिक जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने कंप्लीट सिलेबस करा रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है। उसमें कंप्लीट सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं, बहुत सारी प्रश्नोत्तरी भी दी हुई है, बहुत सारा कंटेंट है, वहां जाकर आप उन्हें देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रोफेसर गारसा दा तासी ने इस्तवार दा ला लेत्रेतुई एंदोई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ को फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। गारसा दा तासी का यह ग्रंथ काल क्रमानुसार न होकर कवियों के वर्णानुक्रम से है, मतलब ये वर्णानुक्रमानुसार था। काल क्रमानुसार इतिहास की पहली शर्त और वर्णानुक्रम का प्रयोग शब्दकोश में होता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। इसके बाद मौलवी करीमुद्दीन ने तबका शुअरा या तज़किरे शुअरी हिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जो सन 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1004 कवियों का उल्लेख है, जिसमें केवल 60 से 62 हिंदी कवि हैं। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की, जो प्रथम बार 1878 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुई। शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। इसमें कवियों का उल्लेख आकारादि क्रम से है। उत्तरार्ध में 103 कवियों का जीवन परिचय आकारादि क्रम से दिया गया है। इसमें 687 कवियों की तिथियां भी दी गई हैं। 263 कवियों की तिथियां नहीं हैं और 53 कवि विद्यमान कहे गए हैं। शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। डॉक्टर गिरियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली गई और 951 कवियों में से 886 कवि शिव सिंह सरोज से ही लिए गए हैं। केवल 65 कवि अन्य स्रोत से लिए गए हैं। इस रचना का प्रकाशन 1888 में हुआ था। पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, जिन्हें मिश्र बंधु कहा जाता है, ये तीनों सगे भाई थे और मिश्र बंधु नाम से रचना करते थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 3 भागों में प्रकाशित करवाया था। पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और इसका जो चौथा भाग था 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल मिलाकर 4551 कवियों का और लेखकों का विवरण है। इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1883। तो इसमें आता है लगभग 5000 कवियों का इन्होंने वर्णन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा टोटल दिया हुआ है, कुल मिलाकर लगभग 4551 कवियों का, पर ऑप्शन में आपको 5000 रहेगा। फिर है रामचंद्र शुक्ल ने पहले नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो बाद में जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर गिरियर्सन के साहित्यिक ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृहत संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। सूर्यकांत शास्त्री द्वारा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा गया। श्याम सुंदर कृत हिंदी भाषा और साहित्य लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास लिखा गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया, जो रीति काल तक ही है। यह इतिहास लिखा गया यानी यह इतिहास अधूरा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया था। राम खेलावन पांडे द्वारा कृत हिंदी साहित्य का नया इतिहास वासुदेव सिंह कृत द्वारा हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास लिखा गया। डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा गया। सुमन राजे द्वारा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ लिखा गया। तो ये था दोस्तों कुछ इतिहास पर आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षाओं से संबंधित थे। तो इन्हीं भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।